डियर स्टूडेंट्स, मैं आज आपकी इंग्लिश की क्लासेस शुरू करता हूँ बिल्कुल बेसिक लेवल से। चैनल का नाम है सुपर स्टडी पॉइंट और हम यहाँ पे इंग्लिश की बिल्कुल बेसिक लेवल से तैयारी कराने जा रहे हैं, जो बिल्कुल सिंपल ट्रांसलेशन लेवल से शुरू कराएंगे। और हम उसमें जो एयरफोर्स, एसएससी, जीडी, जितनी भी इंग्लिश के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं सभी को कवर कराते हुए कंप्लीट कराएंगे। तो हम शुरू करते हैं। इंग्लिश में सबसे पहले होता है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसलेशन में जो सबसे बेसिक लेवल है वो शुरू होता है फॉर्म से। हम केवल सिंपल सेंटेंस की फॉर्म से शुरू करते हैं। तो उसमें सबसे पहले जो फॉर्म है, जितने भी सेंटेंसेस में सबसे जो स्मॉल फॉर्म है वो है टू बी। टू बी, इसका मतलब बी का मतलब होता है होना, किसी भी कार्य का होना ही बी फॉर्म में आता है। तो हम इसमें शुरू करते हैं। अब सबसे पहले हम पता करेंगे कि बी की प्रेजेंट फॉर्म, पास्ट फॉर्म और फ्यूचर फॉर्म क्या है, क्योंकि हमारा जो भी कोई सेंटेंस या कोई भी हमारी जो घटना होगी वो केवल तीन टेंसेस में होगी, तीन टाइम में होगी: पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट की हम इसमें फॉर्म लिखते हैं। पास्ट की फॉर्म होती है वाज और वर। टू बी की प्रेजेंट फॉर्म है वाज की तो है इज और एम, और वर की है आर। इसके बाद आती है फ्यूचर फॉर्म। फ्यूचर फॉर्म जो वाज की फ्यूचर फॉर्म है और वर की, दोनों की जो फ्यूचर में होती है वो फॉर्म का जो कॉम्बिनेशन है वो अलग होता है। इसमें दो फॉर्म्स होती हैं, शैल बी और विल बी। हम यहाँ पर थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देते हैं। पास्ट में सिंगुलर सब्जेक्ट एंड आई के साथ वाज का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर का। बाकी प्रेजेंट में सिंगुलर के साथ इज का, आई के साथ एम का और बाकी प्लूरल के साथ आर का। फ्यूचर में आई और बी के साथ सेल का और बाकी सभी के साथ विल का। क्लियर? तो अब हम यहीं से शुरू करते हैं इसकी सिंपल बी की फॉर्म से। तो हम शुरुआत करेंगे पहले पास्ट से। किससे? पास्ट से। तो हम अपनी शुरुआत पास्ट टेंस से करते हैं। तो हम ये रफ किए देते हैं, आप एक बार ये चीज नोट कर लीजिएगा, ठीक है? तो हम यहाँ पे टू बी की पास्ट फॉर्म्स, इनसे शुरुआत करते हैं। मैंने दो पास्ट फॉर्म्स बताए थे, एज नहीं, पास्ट की क्या बताई थी? वाज और वर। एज किसकी थी? प्रेजेंट की। तो क्या वाज और वर हम ये लगाएंगे कहाँ पे? हमें पता कैसे चलेगा कि पास्ट फॉर्म्स या पास्ट टेंस होता कौन सा है? इसे हम सिंपल पास्ट टेंस भी बोलते हैं, इनके यूज में। सिंपल पास्ट टेंस ट्रांसलेशन में, ठीक है? तो हम यहाँ से शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि हमारा पास्ट टेंस कौन सा होता है। तो उसके लिए हम सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन लिखेंगे। क्या डेफिनेशन क्या होती है इसकी? हमें पता कैसे चलेगा, इसकी पहचान क्या है? वो इसकी पहचान है सेंटेंस के अंत में था, थी, थे, etc ऐसे वर्ड आते हैं। ये सभी पास्ट में कॉमन है। लास्ट में जो था, थी, थे वर्ड आ जाए वहां पे समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट टेंस है। तो हम इसकी शुरुआत करते हैं। पता चल गया कि ये जहां पे था, थी, थे आएगा वहां पे हमारा कौन सा टेंस होगा? सिंपल पास्ट टेंस। हमारी हेल्पिंग वर्ब क्या होगी? जहां पे हम टू बी मतलब अपनी फॉर्म का या वर्ब का यूज करेंगे। टू बी कॉमन वर्ब है, जहां पे हम इसका यूज करेंगे वो कौन सी है? वाज और वर। हम वाज कहां पे लगाएंगे और वर कहां पे लगाएंगे? इसके लिए नॉर्मल रूल्स होते हैं। रूल्स, पहला रूल, ही, सी, इट।
प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ हम किसका यूज करते हैं, वाज। दूसरा वी यू दे प्लस प्लूरल सब्जेक्ट, इसके साथ हम किसका यूज करेंगे, वन। अब हमें यहाँ पे पता चल गया कि हम सिंगुलर सब्जेक्ट ही सी इट और आई के साथ वाज का यूज, बाकी के साथ वर का यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ और वी यू दे के साथ। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे देखो सिंपल पास्ट टेंस की डेफिनेशन हो गई, रूल्स हो गए। अब इसके जो कोई भी टेंस होता है वो हम 4 टाइप से मोरली बोल सकते हैं। मोरली 3 टाइप से, बस उसमें जो छोटे छोटे टाइप होते हैं वो 4 हो जाते हैं। पहला होता है एफर्मेटिव, मतलब सकारात्मक तरीके से। दूसरा होता है नेगेटिव, बोले तो नकारात्मक तरीके से। अब तीसरा होता है इंटेरोगेटिव, इसे बोलते हैं हम प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक जिसमें हमसे कोई क्वेश्चन पूछ रहा है, नकारात्मक जिसमें हमें कोई मना कर रहा है, नहीं कर रहा है, ये मतलब सेंटेंस में नहीं शब्द आता है। सकारात्मक ये सिंपल होता है, ठीक है। तो इंटरोगेटिव। अब जब हम आगे इसके जो बाकी पास्ट के पार्ट्स होते हैं, जैसे इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, जो हम टेंसेस आगे पढ़ेंगे, तो उसमें इंटरोगेटिव का सेकंड टाइप आ जाता है, वो होता है क्वेश्चन वर्ड वाला, WH टाइप। जो वर्ड होते हैं वो क्वेश्चन के बीच में आएगा, तो उसके रूल्स थोड़े से अलग होते हैं। अभी यहाँ पे वो नहीं होता है, तो इसलिए हम नहीं बताएंगे। तो हम शुरू करेंगे, हमें रूल्स पता चल गया, हम इसके एफर्मेटिव के बनाने का तरीका सीखेंगे। तो हम ये रफ किए देते हैं, ठीक है। मैं यहाँ पे ये रूल्स शॉर्ट फॉर्म में कॉर्नर पे लिख के देता हूँ, मतलब कि सिंगुलर सब्जेक्ट प्लस आई के साथ वाज, और दूसरा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ वर, PS और SS, सिंगुलर सब्जेक्ट और प्लूरल सब्जेक्ट। क्लियर। यहाँ से अब हमें वाज वर का यूज पता है, हमें ये पता है। अब हम किस में आते हैं, एफर्मेटिव। इसमें सिंपल होता है, ना तो कोई नहीं वर्ड आता है, ना ही कुछ आता है इसमें, तो इसका सिंपली हम फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला बता देता हूँ, केवल फॉर्मूले से ही सेंटेंसेस जो के जो बन जाएंगे। फॉर्मूला होता है सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद होती है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब हमने बताई थी इसकी, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये दोनों टू बी एक वर्ब है जो हेल्पिंग वर्ब के लिए हम यूज करते हैं, जिसकी पास्ट फॉर्म में वाज वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब वाज वर्ब का यूज हम किसके अकॉर्डिंग करेंगे, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। उसके बाद क्या आता है हमारे ऑब्जेक्ट, यानी कि अदर वर्ड्स, जो हमारा सेंटेंस में बना होता है वो इनके बाद आता है। क्लियर। तो हम पहला एफर्मेटिव का सेंटेंस लेते हैं, ठीक है। क्या महाराणा प्रताप साहसी थे, तो हम इसमें एफर्मेटिव है, क्या का कोई मतलब ही नहीं है, तो लेंगे महाराणा प्रताप साहसी थे। क्लियर। तो अब हम यहाँ पे सबसे पहले क्या पता करेंगे कि ये पास्ट में है या नहीं है। वाक्य के लास्ट में थे आ रहा है, तो ये पास्ट का है। अब हम इसमें ढूंढेंगे सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। क्या महाराणा प्रताप एक व्यक्ति थे, सिंगल थे, तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या आता है, वाज। बचा क्या, साहसी, उनका गुण था, वो था, नेचर थी, बिहेवियर था, तो वो क्या है, करेजियस, एक एडजेक्टिव है, ये लगाएंगे, करेजियस, साहसी की इंग्लिश हो गया। क्लियर, बन गया। अगला दूसरा, तुम आलसी
थे। तुम सब्जेक्ट है, पहले थे से हमने पता लगाया, पास्ट में जब थे आ रहा है तो पास्ट का है। तुम की इंग्लिश आती है यू। यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या लगेगी? यू के अकॉर्डिंग क्या लगेगी? वर्ब आलसी की लेगी। क्लियर। अब हम इसके बाद इसका कौन सा पार्ट शुरू करेंगे? नेगेटिव पार्ट। इसके ये दो एग्जाम्पल हो गए, इसके बाद हम क्या करेंगे? नेगेटिव पार्ट शुरू। नेगेटिव बोले तो नकारात्मक, नॉट। इसमें क्या होता है? सेंटेंस के बीच में नहीं शब्द आता है। ठीक है, सेंटेंस के जो बीच में है उसमें नहीं शब्द आता है, बाकी डेफिनेशन हमारी वही है सेम। इसका आप फॉर्मूला लिखेंगे सिंपल। फॉर्मूला क्या है? वही अफर्मेटिव वाला, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट। जहां पे नहीं आ रहा है हेल्पिंग वर्ब के बाद नहीं की इंग्लिश क्या लगाएंगे हम? नॉट प्लस ऑब्जेक्ट यानी कि अदर वर्ड्स। ठीक है, अब हम देखो इसका पहला एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1। एग्जांपल नंबर 1 हम क्या लेते हैं? तुम आलसी नहीं थे। क्लियर। तुम नहीं थे। तुम का मीन्स यू। यू के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी? वर। नॉट आलसी की क्या आती है? लेजी। क्लियर। इसके बाद हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। लोमड़ी चालाक नहीं थी। कौन थी? लोमड़ी चालाक नहीं थी। इसका लोमड़ी क्या है? द फॉक्स। एक लोमड़ी है, लोमड़ी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक ही लोमड़ी होगी। तो अगर बहुत सारी होती तो क्या था? लोमड़ियां। क्या? लोमड़ियां। तो सिंगुलर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग क्या आएगा? वाज। द फॉक्स वाज। नहीं आ रहा है तो नॉट। चालाकी क्लेवर। क्लियर। इसके बाद हम नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं इसी का। एक और एग्जाम्पल लेते हैं, तीसरा। अंगूर खट्टे नहीं थे। अंगूर द ग्रेप्स। क्योंकि अंगूर गुच्छे में होते हैं, थे आ रहा है बाद में, तो प्लूरल से, प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुत सारे। तो क्या आएगा? वर। नॉट खट्टे की श्योर। इसके बाद हम इसका थर्ड जो बताया था इंट्रोगेटिव शुरू करेंगे। अब ये बोर्ड पर आ नहीं रहा तो मैं इसे रफ किए देता हूं यहां तक। क्लियर। क्या करेंगे? इंट्रोगेटिव बोले तो प्रश्न वाचक या प्रश्न सूचक। जिन वाक्यों में प्रश्नवाचक हो या प्रश्न सूचक हो उनमें हम क्या करते हैं? इंट्रोगेटिव बोलते हैं उन्हें। ठीक है, मार्कर में डाल लेता हूँ, थोड़ा वैसा लिखने लगा है।
प्रश्न सूचक, इसमें क्या होता है, डेफिनेशन तो वही सेम है, रूल्स भी सेम है, बस इसमें नोट होता है। नोट क्या है, सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द आता है, ठीक है। इसके बाद सिंपल है, ये समझ में आ गया। इसका क्या आएगा, फॉर्मूला। फॉर्मूला सिंपल है। सबसे पहले जब क्या से शुरू होगा तो सबसे पहले क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। शुरू में क्या आएगी, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आएगा, सब्जेक्ट। जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। उसके बाद इफ नॉट, अगर वाक्य में नहीं शब्द आ रहा है तो वहां पे क्या आएगा, नॉट। वहां पे क्या आएगा, नॉट। उसके बाद ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड्स। कहीं पे से ऑब्जेक्ट बोला जाता है, कहीं पे बोलते हैं अदर वर्ड्स, जो हमारे बच्चे होते हैं। ऑब्जेक्ट वैसे अलग होता है, ऑब्जेक्ट लिखना गलत है, बट फॉर्मूला लर्न करने के लिए हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। इससे हमें अच्छा होता है क्योंकि हमारे जो सारे फॉर्मूले हैं वो सेम हो जाते हैं। आगे तक ये चलता रहेगा फॉर्मेशन। उसके बाद हम इसके क्या लेंगे, एग्जाम्पल सिंपल। पहला एग्जाम्पल, क्या बच्चे शरारती थे। लास्ट में क्या आएगा, क्वेश्चन मार्क। जब हम ट्रांसलेशन करेंगे तो क्वेश्चन मार्क आएगा क्योंकि इंट्रोगेटिव की पहचान होती है, वाक्य के लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा ही आएगा। तो हम शुरू करेंगे, क्या बच्चे शरारती थे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, चिल्ड्रंस। कौन से, चिल्ड्रन। चिल्ड्रंस नहीं लगाएंगे क्योंकि चाइल्ड का प्लूरल चिल्ड्रन होता है, ना कि चिल्ड्रंस। चिल्ड्रंस जो है गलत है। अब देखो क्या हेल्पिंग वर्ब लगेगी सबसे पहले, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग प्लूरल है तो क्या है हेल्पिंग वर्ब, वर्ब। शरारती की, नॉटी। उसके बाद में क्वेश्चन मार्क। सिंपल है, कुछ नहीं करना है, केवल और केवल यही करना है, क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना, नहीं तो हमारा सेंटेंस गलत हो जाएगा। क्या कुत्ता अंधा था। क्या कुत्ता अंधा था। सबसे पहले कुत्ता के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी क्योंकि क्या से शुरू है तो सब शुरू में क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब। तो कुत्ता सिंगुलर है तो क्या आएगी, वाज। कुत्ता की दा, डॉग। अंधा की ब्लाइंड। क्लियर। हम इसी के साथ ये सेंटेंस, अगर कोई डाउट है तो एक बार हेल्पिंग वर्ब थोड़ा पीछे रिवाइंड करके देख लीजिएगा, हेल्पिंग वर्ब के बारे में पता चल जाएगा आपको अच्छे से, हेल्पिंग वर्ब को इसके साथ क्या लगानी है। और जब भी आप वीडियो देखें तो नोटबुक और पेन साथ लेके जरूर बैठें, जिससे आप जो भी आए वो नोट करते रहें साथ के साथ। इससे आपकी समझ में और ज़्यादा अच्छे से आएगा। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके बताएं। अगर आपको पढ़ाया और समझ में आया, अच्छा लगे तो लाइक करें। और अगर ऐसी ही आपको डेली नई नई वीडियोस देखनी है तो सब्सक्राइब करें चैनल को। चैनल सुपर स्टडी पॉइंट अभिषेक सर के साथ लगातार बने रहिए अगली वीडियो में भी। धन्यवाद।